अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हकीम मलिक वकार नवान आपकी खिदमत में हाजिर। और मैं एक और वीडियो लेके आया हूँ सीजनल जो शरबत हैं, सिरप हैं, उनके बारे में। लेकिन अभी अंजबार के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि अंजबार क्या चीज़ है। अंजबार के बारे में मैंने एक और वीडियो बनाई थी, पार्ट 1। अंजबार की जो ट्रीटमेंट है वो बहुत इफ़ेक्टिव है। और अंजबार जो शरबत है, शरबत अंजबार या अंजबार सिरप जो है, ये बेसिकली तिब यूनानी का मेडिकेटेड सिरप है, हर्बल मेडिसन का शरबत है। ये वो शरबत नहीं है कि जिस तरह रूह अफ़ज़ा, जाम शीरी या दिल बहार किस्म के शरबत हैं और आप आराम से पी सकते हैं, या बज़ूरी मोतदिल जिस तरह आम पिया जा सकता है। ये इस तरह के शरबत नहीं है। इनको पीने के लिए वजह होनी चाहिए, रीज़न होनी चाहिए। आपको कोई ना कोई मेडिकल इशू हो ताकि उसको रेक्टिफ़ाई किया जा सके। बग़ैर मेडिकल इशू के आप चीज़ उठा के मत पीजिए। शरबत अंजबार आप समझें कि शरबत अंजबार पीने से आपके दिल को ताकत मिलेगी, फ़लाँ ताकत होगी, फ़लाँ ताकत होगी, तो गर्मी के लिए अच्छा है, ठंडक के लिए ठीक है। तो इस तरह की कोई बात नहीं। आपने शरबत अंजबार की जो वीडियो आप देख रहे हैं, तो इसका पार्ट 1 मैंने बताया है। उस पार्ट 1 में मैंने काफ़ी डिटेल बताई थी, कुछ और तरह के इश्यूज़ थे उनके रिगार्डिंग। और पार्ट 2 में मैं आपको इसके और फ़वाइद और इस्तेमालात ज़रूर बताऊँगा। तो कोई भी मेडिसिन जो आपको वीडियो शेयर हो रही होती है, तो वो पार्टिकुलर इशू के लिए होती है, ख़ास मकसद के लिए होती है। उसका इस्तेमाल ऐसे नहीं करना आपने कि आप बग़ैर तहकीक के, बग़ैर किसी डिस्कशन के, बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर किसी बीमारी के आप इस्तेमाल करें। तो शरबत अंजबार हम डिस्कस करते हैं इसका इस्तेमाल। तो वीवर्स, अंजबार जो कि एक काबिज़ है, स्टेरिजेंट है और ऑब्स्ट्रक्टिव है, रुकावट पैदा करता है, रोकता है सीलान को, यानी कि जारी होने को किसी चीज़ की भी। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव है उन मसाइल के लिए, जैसा कि आपको मैंने बताया है। वो ख़वातीन जिनकी जो मेंसेस हैं, उनके मेंसेस के दौरान उनकी एक्सेसिव हीट की वजह से करके, बॉडी में ब्लड में एक्सेसिव हीट की वजह से करके ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही हो। ब्लीडिंग की कई वजूहत हो सकती हैं। फाइब्राइड हो सकता है, उसके अलावा ट्यूमर हो सकता है, एडोमिनोसिस हो सकता है, फिर सिस्ट हो सकता है। तो मुख्तलिफ़ वजूहत हैं, लेकिन वो एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है। उसके लिए मैंने अलग सी वीडियोस बनाई हैं इसी टॉपिक के ऊपर। लेकिन वो ख़वातीन जिनको यूट्रस का कोई ख़ास इशू नहीं है, मेडिकल जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनसे आपने चेकअप भी करवा लिया है, लेकिन सिंपल आपको ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है और वीकनेस फील हो रही है, उस ब्लीडिंग वजह से करके आपको वर्टिगो, चक्कर आना, एनीमिया का इशू है, तो उसके लिए बहुत इफ़ेक्टिव है शरबत अंजबार। तो आज हम बताएंगे आपको शरबत अंजबार किस तरह इस्तेमाल करना है, फ़वाइद क्या हैं इसके, इस मसले के लिए। तो वो सभी चीज़ें आपसे मैं डिस्कस करना चाहूँगा। शरबत अंजबार आपने तकरीबन 3 से 4 चम्मच आपने इस्तेमाल करने हैं नीम ठंडे पानी से, चिल वाटर जिसे कहा जाता है। फुल कोल्ड ना हो, बहुत फ्रीजिंग लेवल पे ना हो, मतलब आइस क्यूब वगैरह बर्फ़ के टुकड़े ना डले हुए हों। इतना ठंडा ना हो कि फ्रिज के अंदर बहुत सख्त ठंडा हो, इतना ठंडा हो कि वो थोड़ा सा रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा हाई हो। और तकरीबन आप 200 ml 200 मिलीलीटर या 250 मिलीलीटर का जो गिलास होता है अमूमन घर में सर्विंग जो ड्रिंक्स के लिए होता है गिलास, वो गिलास आप ले लें पानी का। पानी के एक गिलास में आपने 4 चम्मच अंजबार का शरबत, ये जो आपको अजमली का मिल रहा है, आपको किसी भी कंपनी का मिल जाएगा हर्बल ट्रीटमेंट के लिए। हर्बल जो कंपनीज़ हैं उनमें आपको मुख्तलिफ़ कंपनियों का मिल जाएगा। तो शरबत अंजबार आप इस्तेमाल करेंगे 4 चम्मच एक गिलास में। मेंसेस अगर आपके हो रहे हैं और आपको तीसरे से चौथा दिन जा रहा हो और रूटीन से हट के ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो, याद रखिएगा, अगर आपको मेडिकल इश्यूज़ हैं, यूट्रस की कोई एबनॉर्मल कंडीशन है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं और चीज़ें ठीक नहीं हैं, आपकी यूट्रस की साख्त में मसला है, यूट्रस के अंदर कोई अमराज़ हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ हैं, तो उन अमराज़ और बीमारियों की वजह से करके अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, तो वो फर्दर डायग्नोस्टिक्स चाहिए उसके लिए, ताकि उसके मसले की वजूहात पता चल सकें। अगर आपके यूट्रस में कोई इशू नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, तो शरबत अंजबार उसके लिए बहुत सूदमंद है, बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत इफ़ेक्टिव है।
1 गिलास में आप इस्तेमाल कीजिए। 3 से 4 चम्मच खाने के बड़े अच्छे से मिक्स करें। उस ठंडे ठंडे शरबत को आप जामे नोश कीजिए, पी लीजिए सुबह और शाम। ये तीसरे दिन का ट्रीटमेंट है। आप दूसरे दिन कोई ट्रीटमेंट ना लीजिए। ब्लीडिंग हो रही है तो होने दें। तीसरे दिन आपको फ़ील हो रहा हो या चौथे दिन स्पेशली, 3 दिन मेंसेस होना एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन अपनी रूटीन से ज़्यादा हो रही हो तो उसके लिए आपको फ़िक्रमंद होना चाहिए। अगर आपको फ़ील हो रहा है कि ज़्यादा हो रहे हैं तीसरे दिन, तो आप तीसरे दिन से शुरू कर सकते हैं। अदरवाइज़ 4th डे जो आपका है मेंसेस का, या चौथे दिन आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि अगर ज़्यादा ब्लीडिंग होगी तो मसाइल पैदा होंगे। ज़्यादा ब्लीडिंग होगी, एक्सेसिव ब्लीडिंग या ज़्यादा ब्लीडिंग जो है वो फिर आपको एनीमिया की तरफ ले जाती है, खून की कमी की तरफ ले जाती है, और वीकनेस, वर्टिगो और इस तरह के बहुत सारे मसाइल पेश आते हैं। तो शरबत अंजबार जो है वो आपने दिन में 2 बार इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर आपको शदीद मसला है, आपको फ़ील हो रहा है कि 2 बार सफिशिएंट नहीं होगा, तो इसे दिन में 3 बार भी इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ साथ आपने देखना है कि आपको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है। कब्ज़ की सूरत में आप सिर्फ 2 बार इस्तेमाल कीजिए, और उसके साथ साथ आपने अगर कब्ज़ है और साथ ब्लीडिंग भी हो रही है तो आपने 2 बार इस्तेमाल करना है, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। उसके साथ आपने क्या करना है, कब्ज़ की सूरत में अगर आप 2 बार भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो फ़ाइबर फूड जो है, सब्ज़ियाँ वगैरह, उसको ज़्यादा इस्तेमाल करें। इसको इस्तेमाल करने के दौरान गोश्त से थोड़ा सा परहेज़ कीजिए। जो मीट है, आप चाहे कोई भी खा रहे हो तो उसको थोड़ा सा परहेज़ कीजिए इस्तेमाल करने में, ताकि जो गर्मी है, जिस्म की तेज़ी है, उसको कंट्रोल किया जा सके। याद रखिएगा, ब्लीडिंग जो होती है वो आपकी तहरीक को शो करती है, एक्टिवनेस को शो करती है। आपके जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं अंदर इंटरनल, उनके अंदर तहरीक होती है, उनके अंदर एक ट्रिगर होता है, और वो ट्रिगर जो है वो ट्रिगर होती है बॉडी के ऑर्गन्स, तो जिससे तहरीक, जिनके एक ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो एज़ कम्पेयर टू जो एक मॉडरेट आर्गन है, अगर उनका केमिकल रिएक्शन और उनकी जो हीट है तो उसके मुकाबले में ज़्यादा हो जाती है, जिसको वजह करके ये मसाइल पेश आते हैं। ये वो मसाइल हैं जैसा कि मैं आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, ख़वातीन को ये अक्सर मसले आ रहे होते हैं। तो घर बैठे ख़वातीन इसको इस्तेमाल करके अपने मसले हल कर सकती हैं। लेकिन अगर आपको कोई इशू है और आप समझते हैं कि इस्तेमाल करने के बावजूद मसला आ रहा है, या इस्तेमाल करने से पहले भी आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। यू कैन कमेंट मी, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन थ्रू कमेंट्स इन अ कमेंट्स बॉक्स. So drop your suggestions, drop your queries and drop your questions in comments box so that I may reply you, and I'll reply you inshallah as soon as possible for the beneficial for the proper treatment. और अगर इसका कोई सब्स्टिट्यूट हो, या अगर कुछ इश्यूज़ आ जा रहे हैं आपको, सिस्ट हो, फॉलिक्यूलर है, हेमोरेजिक है, फाइब्राइड्स है, अगर कोई भी इशू है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि मैं आपको अप्रोप्रिएट जो उसका जो असल तरीक़ाकार है किसी और नुस्खे के साथ आपको मैं शेयर कर सकूं। इस रिलेटेड मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई हैं। मैं चाह रहा हूं कि आपको अपने मसले के मुताबिक, आपको जो अकॉर्डिंग टू योर जो हेल्थ इशू है उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट मिल सके। तो डोंट हेजिटेट वाइल कमेंटिंग, कमेंट कीजिए, और डोंट फील शाय टू आस्क क्यूरीज़, अपनी क्यूरीज़ को ज़रूर पूछिए। और अगर आप किसी भी ज़बान, किसी भी लैंग्वेज और किसी भी इलाके, किसी भी कंट्री और किसी एरिया से बिलोंग करते हैं, सो अक्रॉस द ग्लोब आई एम हेयर टू डिस्कस एनी काइंड ऑफ हेल्थ रिलेटेड हर्बल इशू, सो यू कैन आस्क एनी क्यूरी थ्रू कमेंट्स बॉक्स। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं हम दोबारा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, ताकि अपकमिंग वीडियोस आपको टाइमली मिल सकें, उनकी नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।